Hi friends, I am Harshpreet Kaur and today we are going to continue the chapter 5 of class 11th political science and today we are going to know about the law making procedure. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज अ बिल. बिल जो है एक ऐसा प्रपोजल है कि कैसे जो है एक पर्टिकुलर प्रपोजल लॉ के अंदर जब तक कन्वर्ट नहीं होता उसे बोला जाता है बिल. तो बिल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक है गवर्नमेंट बिल, एक है प्राइवेट मेंबर्स बिल. गवर्नमेंट बिल वो बिल होता है वो किसी मिनिस्टर ने जो है इंट्रोड्यूस किया है. अगर किसी भी मिनिस्टर ने कैबिनेट में से किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया होगा वो बिल, उसे बोला जाएगा गवर्नमेंट बिल. और किसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया है या फिर किसी और ने किया है उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल. ठीक है. अब गवर्नमेंट बिल्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब जो कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो दो टाइप के बिल इंट्रोड्यूस करते हैं. एक है नॉन मनी बिल, एक है मनी बिल. तो ये जो नॉन मनी बिल है आपको पता है जो मनी बिल से दूसरे होते हैं. मनी बिल जो है फाइनेंशियल चीजों के बारे में होते हैं और नॉन मनी बिल जो है फिर आगे दो पोर्शंस में डिवाइडेड होते हैं. मतलब कि एक तो हो गए फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स और दूसरे बिल्स जो नहीं है फाइनेंस से. अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ये कोई ऑर्डिनरी बिल होगा, कोई आम नॉर्मल सा बिल होगा, या फिर एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए ये बिल जो है वो बनाया गया है. ठीक है. अमेंडमेंट मीन्स चेंज. अब जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो कभी भी मनी बिल नहीं हो सकता, ये बात याद रखने वाली है. जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं वो सिर्फ नॉन मनी बिल होते हैं, मतलब कि ऑर्डिनरी बिल आते हैं इस कैटेगरी में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आते हैं इस कैटेगरी में. ठीक है. अब ये जो मनी बिल है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक प्लेस रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. जैसे कि जो आर्टिकल 109 मींस 109 के अंदर कहा गया है मनी बिल्स शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स मींस राज्यसभा के अंदर जो है मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. ठीक है. ये आर्टिकल 109 बोलता है. अगर आपको याद करना है 109 लिखो और फिर मेक दिस शेप ऐसे करके. और ये बॉय बहुत ज्यादा उदास है. क्यों उदास है? बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और राज्यसभा को मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस करने की पावर नहीं दी गई है. दैट इज वाई ही इज सैड. ठीक है. तो दिस इज आर्टिकल 109. ओके. सो लेट अस मूव टू द लॉ मेकिंग प्रोसीजर नाउ. तो ये है एक फ्लो चार्ट जिससे आप पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं. एंड व्हेन यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू ऑल्सो हैव टू मेक दिस फ्लो चार्ट टू मेक योर क्वेश्चन वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अब देखो एक बिल कौन बनाता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब हमने बहुत सब कुछ सीखा था इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस. ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक स्पेसिफिक मिनिस्टर के अंदर काम कर रही होगी. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कुछ विमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में कोई लॉ बनाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ऑफ द विमेन एंड चिल्ड्रन ऐसे करके मिनिस्ट्रीज बनी होती हैं. तो किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के अंडर जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस बिल को जो है ड्राफ्ट करती है. जब इसके बनने का प्रोसेस चल रहा होता है तो बहुत सी चीजें देखी जाती हैं. जैसे इस बिल को जब हम लॉ में कन्वर्ट कर देंगे तो कितने इस लॉ के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना रिसोर्स लगेगा, कितना पैसा लगेगा. ठीक है. जो प्रेजेंट अभी रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर ये बिल जो है वो पास कर दिया जाता है, तो क्या ये लोग इसे सपोर्ट देंगे या फिर नहीं, ऐसी सारी चीजों को देखा जाता है वाइल मेकिंग द बिल, ड्राफ्टिंग द बिल, मतलब बिल को बनाने के टाइम पर. ठीक है. अब
जो बिल है उसे देखती है एक बार कैबिनेट के अप्रूवल से ही ये जो है किसी भी हाउस में जाएगा, ठीक है, हाउस में इंट्रोड्यूस करने के लायक होगा, ठीक है। अब या तो ये एक किसी भी हाउस में जाएगा, लोकसभा में चला जाएगा, या फिर एक ऐसी कमिटीज बनाई गई हैं, कमिटीज क्या करती हैं कि उसके बारे में थॉरो स्टडी करती हैं उस बिल के बारे में, और अपनी जो है सजेशन देती हैं इन द रिपोर्ट्स, ठीक है। कमिटीज जो हैं इन्हें मिनिएचर लेजिस्लेचर्स भी बोला जाता है इन कमिटीज को, क्योंकि ये क्या करती हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं लेजिस्लेचर को टू टेक द डिसीजंस वेदर अ पर्टिकुलर बिल कैन बी मेड अ लॉ और नॉट, ठीक है। मिनिएचर मतलब छोटी, लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी। कमिटी जो है वो क्या करती है, हर एक बात के बारे में स्टडी करेगी। इन कमिटीज के बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अब जो ये रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है वो आगे जाती है हाउस के अंदर, या तो जो मेंबर्स हैं उस हाउस के, या तो वो उस चीज को रिजेक्ट कर लेंगे, उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर उसे एक्सेप्ट करेंगे। ज्यादातर एक्सेप्ट करी जाती है वो रिपोर्ट जो कि कमेटी ने तैयार करके प्रेजेंट करी है इन द हाउस, ठीक है। फिर जो लोकसभा है उसमें डिस्कशन होगी, फिर लोकसभा या तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी उस बिल को, मतलब पास कर देगी, या फिर रिजेक्ट कर देगी। अब क्या होगा, जब एक बार वहां का डिसीजन आ गया है तो दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा, मतलब कि राज्यसभा में भेज दिया जाएगा वो चीज, और फिर उसके बाद या तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, मींस अप्रूव कर देगी, या फिर कोई रिकमेंडेशन देगी कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अब दोनों हाउसेस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि एक कह रहा है होनी चाहिए, एक कह रहा है नहीं होनी चाहिए, तो क्या है, तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों को इकट्ठे जो है कंबाइन करके फिर उसके बाद जो है डिस्कशन करी जाती है, फिर डिसीजन लिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द जॉइंट सेशन। कब, जब दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, राज्यसभा एंड द लोकसभा। अब क्या होगा, जब अगर तो ये अप्रूव कर दिया गया है बाय द राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट जो है या तो अप्रूव कर देंगे उसे, उसके ऊपर साइन कर देंगे, असेंट दे देंगे अपना, या फिर रिकंसीडरेशन के लिए दोबारा से भेज देंगे वापस पार्लियामेंट के अंदर। अब अगर आप देखें मनी बिल का क्या सीन है, जो मनी बिल होता है वो क्या, अगर वो मान लो प्रेसिडेंट के पास होके आया है मनी बिल, और प्रेसिडेंट जो है वो उन्हें रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, ना ही उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा है अगर वो उस मनी बिल को पास नहीं कर रही है विद इन 14 डेज, अगर अभी तक उसने पास नहीं किया 14 डेज तक, तो वो पास ही माना जाएगा। 15th डे पे कह दिया जाएगा राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है, मनी बिल, चाहे वो पास ना करे तो भी। तो मनी बिल के एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पावर्स लोकसभा को दी गई हैं। जो प्रेसिडेंट है आपको बताया गया है कि जो रिकंसीडरेशन के लिए भेज देते हैं किसी भी बिल को, या फिर पॉकेट वेटो, आपको याद होगा पॉकेट वेटो के अकॉर्डिंगली वो अपने पास रख लेते हैं, पर मनी बिल के टाइम पर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब वो साइन कर देंगे देन दैट बिल विल बिकम अ लॉ, ठीक है। ये है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो ये है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दीज कमिटीज। एक बीच में से टॉपिक स्किप कर रहे हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट डू। ये कमिटीज क्या करती हैं। अब आपको पता होगा जो पार्लियामेंट है उसके सेशंस जो हैं वो कराए जाते हैं, और वो सेशन जो हैं वो बहुत थोड़े टाइम पीरियड के होते हैं, वो पूरे साल नहीं चलते। तो अब इसकी वजह से जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पर किसी भी बिल को लॉ बना देने के लिए बहुत इन डेप्थ स्टडी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा डीप पता होना चाहिए, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब क्या है, ये कमिटीज इसलिए एस्टैब्लिश की गई हैं कि ये जो डेप्थ स्टडी है वो कराई जा सके, ठीक है। पार्लियामेंट के मेंबर्स ऐसा नहीं करेंगे, पर अलग से जो कमिटीज बनाई गई हैं
वो जो है ये स्टडी करेंगे। ठीक है, ये किस किस बारे में स्टडी करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है किसी की भी मिनिस्ट्री मतलब एक मिनिस्टर है, उनके अंडर जितना भी डिपार्टमेंट है उसे कितनी ग्रांट देनी है कि वो अपना काम कर पाए, उन्हें कितना पैसा देना है कि वो काम कर पाए। करप्शन के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा किया गया है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, क्या उसने ओवरस्पेंड तो नहीं कर दिया, ठीक है, उसने कोई मिसयूज तो नहीं किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट आती है अबाउट दीज कमिटीज, दैट इज 1983। 1983 के अंदर ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वो एस्टैब्लिश कर दी गई, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में अलग अलग ये कमिटीज बना दी गई। मोर देन 20 कमिटीज बनाई गई इन 1983। ठीक है, ये जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करती हैं, उनका कितना एक्सपेंडिचर है, मतलब कितना खर्चा है, उनका कितना बजट है, ये सारी चीजों को देखती है। उसके बाद एक और टाइप की कमिटीज हैं, वो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, शॉर्ट फॉर्म में जेपीसीज। आपको ये लर्न होनी चाहिए, जेपीसीज, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब ये जो है इसलिए एस्टैब्लिश की गई है, एक पर्टिकुलर बिल के बारे में जब बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी है ना, तब ये जो है एस्टैब्लिश की जाती हैं। इसे जॉइंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स मिलकर ये कमिटी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और इन सारी कमिटीज की वजह से क्या हुआ, जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर कम बर्डन हो गया, और इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन लॉ मेकिंग। ये जो कमिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनका जो सजेशन होता है, इनकी जो रिपोर्ट होती है वो बहुत ही रेयरली रिजेक्ट की जाती है, ऑलमोस्ट इसे एक्सेप्ट ही किया जाता है। So in this video we have talked about the law making procedure, the types of wills and what do these committees do, right? I hope आपको ये वीडियो बहुत helpful रही होगी। Thank you. Please do one thing, share my videos with your all friends, your classmates, so that they can also get the help and I will be also supported by this thing. Thank you.